झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर काफी दिनों बाद रविवार को राहत की खबरें सामने आई है। नए कोरोना मरीज से ज्यादा रिकवर हो रहे लोगों की संख्या रही। 15 दिनों के बाद मौत का आंकड़ा 100 के अंदर रहा। 24 में से 17 जिलों में नए संक्रमितों में से ज्यादा ठीक होने वाले रहे। सूबे में पहली बार एक्टिव केस की संख्या भी घटी है। 61,000 से घटकर अब सक्रिय मामले 58,806 रह गए हैं। ये तस्वीर क्योंकि संक्रमितों से ज्यादा रिकवरी वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही, संक्रमितों की संख्या कम निकली। ये राहत वाली खबर है। हालांकि इसके बीच में लोगों को अभी भी सख्ती बरतने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते। अंजनी, जो तस्वीरें, जो आंकड़े अभी सामने आए हैं फिलहाल काफी दिनों बाद, ये सुकून देने वाले हैं। रिकवरी ज्यादा रही संक्रमितों के मुकाबले, मौत का आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, 100 के नीचे ये संख्या गई है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर बाजारों में भीड़भाड़ नजर आ रही। क्या ये फिर से इन आंकड़ों को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे? अभी भी सख्ती की जरूरत है अंजनी। देखिए आसिया, जिस तरह से कल के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सुकून जरूर दे रहा है, लेकिन सख्ती की ज़रूरत है। मतलब और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, मौत का आंकड़ा रुक सके। भले रिकवरी रेट जो है कल परसों की तुलना में देखेंगे तो रिकवरी रेट बढ़ा है। परसों जो था 76.12 था और आज का जो आंकड़ा है वो 78.18% है। मतलब रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है। और जो ग्रोथ रेट जो है वो भी कम हुआ है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सख्ती और करने से बाज़ारों में जिस तरह से भीड़ होती है, लोगों को थोड़ा और समझाने से, या फिर जो सब्जी मंडियां हैं वहाँ जो लोकल जो थाना है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को लेकर लोगों पे थोड़ी बंदिश लगाएं, थोड़ी पाबंदियां बढ़ाएं। क्योंकि देखिए 2 बजे तक सब्जी बाजार का वक्त है और ऐसे समय में यदि हम पूरी तरह से नियमों का पालन करेंगे तो ये जो आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है, तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात होगी। और इसके साथ साथ लोगों की समझदारी जो है और बढ़नी चाहिए। तो हम इस वक्त नागा बाबा खटाल का जो सब्जी मंडी है उसकी थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ऐसे अमूमन पहले की तुलना में देखेंगे तो लोगों में थोड़ी समझदारी जरूर है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, लेकिन कई जगहों में ये तस्वीर जरूर है कि लोग जो हैं थोड़ी जो सामाजिक दूरी का जो पालन करने की बात है वो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जैसे सामने आप देख सकते हैं कि एक ही जगह में 5 लोग खड़े हैं, तो ऐसे समय में संक्रमण बढ़ने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। और ये जो है सब्जी वाले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और लोग यहाँ सब्जी लेने आते हैं। मास्क चेहरे पे जरूर है, लेकिन ये जो सामाजिक दूरी का जो पालन है वो कहीं ना कहीं जब लोग बाज़ारों में आते हैं तो वो भूल जाते हैं सब्जी लेने के क्रम में। लेकिन ऐसे जगहों में जो सब्जी मंडी के जो एसोसिएशन है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है आसिया कि ये तमाम लोगों को आगाह करें। सब सब्जी बेचने वालों को भी लोगों को मना करना चाहिए। तो क्योंकि देखिए हर जगह लगातार जो लोकल थाना है या जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने तरीके से लगातार काम करती है, समझाती है, लेकिन हमारी भी जो जिम्मेदारी है वो हमें समझना होगा। और जिस तरह से राहत भरी खबर आई है, आंकड़े जो आए हैं, तो उसको लेकर के और सख्ती की ज़रूरत है और पाबंदी बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी जो है झारखंड पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगा। ये तो हम रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आप कई जिलों की जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि अभी भी लापरवाही जो है लोग कर ही रहे हैं। और यही लापरवाही की वजह से जो है कहीं कहीं आंकड़ा जो है बढ़ जाता है और संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैलता है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन पाबंदियों में रहें, परहेज में रहें और जो कोविड के जो नियम हैं, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन पूरी तरह से करें। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं सब्जी लेने के लिए,
या अन्य सामान लेने के लिए, तो घर जब वापस लौटे तो पूरी तरह से अपने आप को जो कोविड के नियम है उसका पालन करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए हाथों को, सब्जियों को धोकर आप रखें। ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमें कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचा सकता है। आसिया अंजलि, इस बीच जो जेएमएम से भी संकेत मिले हैं संपूर्ण लॉकडाउन का, अगर आंकड़े लगातार अभी तो फिलहाल आज के जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो राहत ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अगर रफ्तार में कमी नहीं आई तो क्या ज़रूरी होगा कि एक आध हफ्ते के बाद फिर निर्णय ले सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का? देखिए, ये पूरे भारत को देखेंगे तो कई राज्यों में जो है, अब देखिए कल राजस्थान जो है 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन किया है, और हमें लगता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके अगल बगल लगभग 5 राज्यों की सीमाएं सटती हैं और लोगों का आना जाना होता है। तो हमें लगता है कि थोड़ी पाबंदी या पूर्ण लॉकडाउन लगे तो इस पे कंट्रोल और तेजी से हो सकता है। देखिए, पूर्ण लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि लोग पूरी तरह से घरों में रहेंगे, बसों का आवागमन बंद होगा, और वैसे में होता क्या है कि लोग बाहर से आए, बस में बैठे और अपने घर गए, तो जो संक्रमित व्यक्ति है वो संक्रमण भी अपने साथ लेकर जाता है। तो यही वजह है कि पूर्ण लॉकडाउन, ये पूर्ण लॉकडाउन की मांग हमेशा से उठती रही है। जिस तरह से पहले रफ्तार बढ़ रही थी, भले अभी धीमी है, लेकिन हमें लगता है कि यदि एक हफ्ते का लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन होगा तो और चीज़ें जो है, और जो है स्थिति नियंत्रण में रहेगी, संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण नज़रिए से तमाम लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने लोगों से पहले ही आगाह कर दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के लिए भी पूरी तरह से मेंटली आप तैयार रहें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो जरूरी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेते हुए साथ साथ आप अचानक लॉकडाउन नहीं होता है। यही वजह है कि हमें लगता है कि ये बातें भी उठ रही हैं कि पूर्ण लॉकडाउन से जो है कहीं ना कहीं संक्रमण को, कोरोना के जो चेन है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत जरूरी है कि सख्ती बरती जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जाए, तभी राज्य कोरोना महामारी से उबर सकता है। चलिए अंजनी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी लापरवाही और चूक इन आंकड़ों में रफ्तार ला सकती है।